कांवड़ यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। हमें इस दौरान अपने मन को शांत और भक्ति में लीन रखना चाहिए। भजन गाएं, ध्यान करें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा करें। यदि हम इस यात्रा को केवल बाहरी उत्सव की तरह न देखकर एक आंतरिक तपस्या के रूप में अपनाएं, तो ये हमारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा। आइए अब कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो हमें प्रेरित करती हैं कि कांवड़ यात्रा को कैसे सुंदर और पवित्र बनाया जा सकता है। रामू एक साधारण गांव का किसान था। वो हर साल कांवड़ यात्रा में शामिल होता था। एक बार हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटते समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग यात्री सड़क किनारे थककर बैठ गए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रामू ने अपनी कांवड़ एक तरफ रखी, बुजुर्ग को पानी पिलाया, उनके पैरों पर मरहम लगाया और उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर मंदिर तक पहुंचाया। जब मंदिर में जल अर्पित करने का समय आया तो रामू ने पहले बुजुर्ग को जल अर्पित करने दिया। उस दिन रामू को ऐसा सुकून मिला जो उसे किसी तीर्थ के दर्शन से भी नहीं मिला था। उसने महसूस किया कि भोलेनाथ की असली पूजा दूसरों की सेवा में है। हरियाणा के एक छोटे से शहर में कुछ युवाओं ने मिलकर एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया। वे जहां भी रुकते थे वहां कचरा इकट्ठा करते और उसे डस्टबिन में डालते थे। उन्होंने अपने साथी यात्रियों को भी प्रेरित किया कि वे प्लास्टिक का उपयोग कम करें और गंगा किनारे कचरा न फैलाएं। उनके इस प्रयास को देखकर स्थानीय लोग भी प्रेरित हुए। कई लोग उनके साथ जुड़ गए और देखते ही देखते पूरी यात्रा स्वच्छता का प्रतीक बन गई। इस ग्रुप ने न केवल अपनी भक्ति दिखाई बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि धर्म और पर्यावरण की रक्षा एक साथ हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गांव में कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग एक साथ शामिल हुए। एक मुस्लिम परिवार ने कांवड़ियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की, जबकि एक सिख संगठन ने मेडिकल कैंप लगाया। ये दृश्य देखकर सभी का हृदय गदगद हो गया। इस यात्रा में ना कोई भेदभाव था, ना कोई वैमनस्य। सभी ने मिलकर भोलेनाथ के भजन गाए और एक दूसरे की मदद की। ये यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक बनी बल्कि सामाजिक एकता की भी मिसाल बन गई। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि छोटे छोटे प्रयासों से हम अपनी कांवड़ यात्रा को और भी सुंदर बना